नमस्कार। आज हम चिंतन करेंगे कि श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर क्यों धोए। सतयुग में एक बार गंगा नदी के किनारे भगवत कथा चल रही थी। नदी में एक कछुआ भी कथा सुन रहा था। कथा के प्रभाव से उसकी इच्छा श्री हरि विष्णु के पैर छूने की हुई। वह नदी से सागर, सागर से महासागर और वर्षों के प्रयास के बाद क्षीर सागर पहुंच गया। देव योग से भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष पहुंचते ही उसकी आयु पूर्ण हो गई। उसने श्री हरि विष्णु के दर्शन लाभ तो लिए, परंतु पैर छूने की इच्छा मन में ही रह गई और उसका प्राणांत हो गया। त्रेता युग में श्री हरि विष्णु ने राम अवतार लिया तथा कछुए ने केवट के रूप में जन्म लिया। अपनी युक्ति से केवट ने न केवल प्रभु के पैर छुए, वरन उनको पखारने का पुण्य भी प्राप्त किया। द्वापर युग में श्री हरि विष्णु ने कृष्णावतार लिया तथा केवट ने सुदामा के रूप में जन्म लिया तथा गुरुकुल में श्री कृष्ण के सखा होने का सानिध्य भी प्राप्त किया। द्वारिकाधीश के रूप में श्री कृष्ण से मिलने जब सुदामा द्वारिका पहुंचे तो श्री कृष्ण उनकी सूचना पाकर द्वार की ओर ही दौड़ पड़े और उनकी आवभगत करते हुए उन्हें आसन पर बिठाकर सुदामा का पद प्रक्षालन किया। द्वारिका में सभी कौतूहल में पड़े थे कि यह कैसा सखा जिसके पांव स्वयं श्री कृष्ण पकार रहे हैं। तो ये था श्री कृष्ण द्वारा सुदामा के पांव धोने का रहस्य। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु हमारे द्वारा अर्पित किया हुआ कुछ भी अपने पास नहीं रखते हैं, वरन हमें तो असंख्य गुना लौटा देते हैं। कछुए के भाव को जानकर उन्होंने उसे केवट के रूप में पद छूने का अवसर दिया तथा केवट द्वारा पांव पखारने के प्रत्युत्तर में स्वयं प्रभु ने उनके पांव पखारे। सुदामा द्वारा लाए गए केवल एक मुट्ठी चिवड़े को ग्रहण कर बिना मांगे ही सुदामा को उसका करोड़ों गुना फल प्रदान किया। प्रभु को यदि हम शुद्ध भाव व श्रद्धा से एक बूंद जल भी यदि अर्पित करते हैं तो प्रभु के लिए यही बहुत महत्वपूर्ण है, उसका भी फल प्रभु प्रदान करते हैं। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।